हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 12वीं क्लास के अकाउंट वाले बच्चों को अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूं। इसके मैं पहले 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अब ये पार्ट है 7वां। इस पार्ट में हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें हम बात कर रहे हैं अमिताभ एवं बाबुल 3:2 के अनुपात में लाभ की भागीदारी करते हुए क्रमशः 50,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक फर्म के साझेदार हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर सहमति हुई। बाबुल को प्रतिवर्ष 25 रुपये का वेतन देने की अनुमति है। वर्ष 2019-20 का लाभ बाबुल के वेतन पर प्रभावित करने पर पूंजी पर ब्याज के परिगणन से पूर्व राशि 11,750 है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 को लाभ का विभाजन दर्शाते हुए साझेदार के पूंजी खाते तैयार कीजिए। यानी कि लाभ का विभाजन भी दिखाएंगे और इनके पूंजी खाते भी दिखाएंगे, पूंजी में कितनी राशि है। सबसे स्टार्टिंग में इसने दिया है कि लाभ 11,750 रुपए नेट प्रॉफिट है। लेकिन इसमें ये कहा है इसने कि लाभ जो है ना, जो बाबुल को वेतन दिया है, वो भी इसमें प्रभावित कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, वेतन जो दिया गया है 2500 रुपये, 2500 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। 2500 रुपये इसमें ऐड कर देंगे तो जो नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा 14,050, ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये पहले निकाल दिया है तो फिर उसमें जो है सही कैलकुलेशन नहीं होगी, तो इसलिए इसे जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट है 14,250 रुपये। अब आगे के टाइम पर देखते हैं। इसने क्या कहा है, पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दर की सहमति हुई है। पूंजी पर 6% वार्षिक दर, और बाबुल को प्रतिवर्ष 2,500 रुपये का वेतन देने की अनुमति है। सबसे स्टार्टिंग में उसकी सैलरी लिख लेंगे टू बाबू। सैलरी बाबू सैलरी कितनी है, 2500 रुपये। 2500 रुपये की इसकी सैलरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले नंबर पर कौन है, अमिताभ है और बाबुल है। अमिताभ और बाबुल। अमिताभ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने होगी, 3,000 रुपये। बाबुल की होगी 1,800 रुपये, क्योंकि इसने पूंजी कितनी लगाई है, 50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। ये नोट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमिताभ की कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये तो कैपिटल है इसकी। और कितने परसेंट की दर से बताया गया है इसने बताया 6% की दर से। 6% की दर से निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 500 3,000 रुपये तो इसकी हो जाएगी अमिताभ की। और उसके बाद बाबू है, बाबुल की भी देखते हैं। बाबुल है यहाँ पर भी, बाबुल है। तो बाबुल की कितनी हो जाएगी, बाबुल की जो पूंजी दी गई है वो दी गई है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये पर 6% की दर से हम ब्याज निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी तो 1,800 रुपये इसका पूंजी का ब्याज हो जाएगा। 3,000 रुपये तो अमिताभ का हो गया और 1,800 रुपये हो गया इसका। कुल मिलाकर कितने हो गए, 4,800 रुपये ब्याज की। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है, ये दिया गया है बाबुल को प्रतिवर्ष वेतन की अनुमति है। लाभ तो अब तो कुछ और रहा ही नहीं, अब तो प्रॉफिट जो बचा है उसे बांटेंगे। अब देखते हैं टोटल जब देखेंगे तो 14,250 इसका टोटल आ जाएगा। इधर का भी 14,250, 14,250। और ये कितना टोटल दिया गया है इसका दिया है 6,900। तो 14,250 में से 6,000
900 रुपये घटा देंगे, 0, 5, 1, 3, और यहाँ पर आ जाएगा 7350 रुपये का इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 0, 0, 3, 6 और 1, 7, 7300। 7300 रुपये इसका टोटल आ जाएगा। तो 7300 में से इसे घटाएंगे, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3 या 6, 6950 रुपये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 6950 रुपये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किस किस का है, एक तो है अमिताभ का, एक है बाबुल का। अमिताभ का कितना आया है और बाबुल का कितना है। इसका जो प्रॉफिट रेशो दे रखा 3 रेशो यहाँ ही निकाल देते हैं। इसका जो प्रॉफिट दे रखा 3:2, तो अमिताभ का कितना आ जाएगा, अमिताभ का आ जाएगा, ये आया है 6, 9, 5, 3/5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 से 15, 5 45, ये आ जाएगा 9 से 27, 3 या 9, 9 2 11, 3 कम 3, 4, 4170 रुपये तो इसका आ जाएगा। 4170 रुपये तो आ जाएगा इसका अमिताभ का। अब निकालते हैं हम बाबुल का। बाबुल का प्रॉफिट निकालेंगे 695 इंटू 2/5, ऐसे ही कट जाएगा 1390 आ जाएगा। 1390 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26, 2780 रुपये इसका आ जाएगा। 2780 रुपये इसका आ जाएगा। तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। अब हम इनके बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं हम इनके कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो कैपिटल जो लगाई गई थी उसे लिखते हैं। इनके दोनों के अकाउंट मैंने बना दिए हैं, अमिताभ का कैपिटल अकाउंट, बाबू का कैपिटल अकाउंट। आने वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट की तरह ही बन जाएंगे, इनके अलग अलग अकाउंट नहीं करेंगे। बस इसी अकाउंट में इनकी जो अमाउंट की जो कॉलम बनती है वो कॉलम बना दिए जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको अलग अलग अकाउंट में बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें अमिताभ की बात कीजिए, अमिताभ का अकाउंट बनाते हैं। अमिताभ का अकाउंट जो बनाएंगे हम, ये 2019 की बात है, 21 की बात है, 2019 की बात है। तो 2019 में जो प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, 1 अप्रैल 2019 की बात है। अप्रैल 1 2019, अप्रैल 1 2019। इसमें प्रॉफिट कितना, जो बैलेंस था उनका कितना बैलेंस था, बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। इसका जो बैलेंस था वो था 50,000 रुपये। 50,000 रुपये इसका बैलेंस था। तो इसके अकाउंट के साथ कुछ हुआ है, हाँ हुआ है। इसके अकाउंट में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगी है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2020 में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगी, ये लग जाएगी 2020 में 31 मार्च को, मार्च 31 को क्या लग जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जब हमने निकाली थी वो 3,000 रुपये हुई थी, तो 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट निकल कर आया है, जो प्रॉफिट, हाँ
एक चीज का ध्यान रखना है, जो कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं इसमें हम देखते हैं कैपिटल के जरिए से, यानी कि जो मालिक है, मालिक को प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, मालिक को लॉस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे हम बिजनेस की दृष्टि से, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो इधर आएगा, बिजनेस में फायदा हो रहा है तो वो इधर आएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में यदि फायदा हो रहा है तो इधर आएगा, लॉस हो रहा है तो इधर आएगा। यदि इस दृष्टि से आप बनाओगे तो आराम से इस अकाउंट को सीख जाओगे। चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया है? एक का तो बना था 4170 रुपये, इसका तो बना था 4170 रुपये, और दूसरे का कितना बना था? दूसरे का बना था 2780 रुपये। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए हम इसका अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल देखते हैं टोटल कितना आया है। तो 50,000, 3 53,000 और 4 57,000, 57,170 रुपये, 57,170 रुपये ये आ रहा है। तो यहाँ का टोटल हम 57,170 रुपये कर देंगे। और जो बैलेंस यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो 2020 को 31 मार्च को टू बैलेंस ये सीडी हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी 57,170 रुपये, 57,170 रुपये टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। क्योंकि ये बैलेंस जो है अमिताभ का बचा हुआ है, यानी कि कैपिटल का बैलेंस इसका अमिताभ का बचा हुआ है। अब देखते हैं बाबुल का अकाउंट देखते हैं। इसका जो 2019 में, 2020 में नहीं, 2019 में अप्रैल 1 को जो पैसा लगाया था उसने बाय बैलेंस बीडी कितना लगाया था इसने तो 50,000 लगाया था, इसने लगाया था 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हम इसके अकाउंट में रख देंगे। और 30,000 के बाद फिर 2020 की बात की है। 2020 में 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे कितना मिला था? इसे मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपये। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ था 1800 रुपये, 1800 रुपये। लेकिन बाबुल को सैलरी भी दी गई थी 2500 रुपये, तो वो भी इसका फायदा है। तो यहाँ पर 31 तारीख में लिख देंगे बाय सैलरी कितनी दी गई थी? 2500 रुपये। उसके बाद सैलरी दी गई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया था इसका 2780 रुपये, 2780 रुपये। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है, इसका टोटल करते हैं। टोटल जो आएगा इसका ये 3,000, 30,000, 31,000, 32, 33, 34, 35, 36, 37,080 रुपये। इसका 37,080 रुपये इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही यही टोटल हम 37,080 रुपये हम टोटल यहाँ लिख देते हैं। और इसका जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, इसका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 37,080 रुपये। तो इस प्रकार इसका बैलेंस निकल गया है। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, अच्छी तरीके से आपको देखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको वीडियो को अच्छी प्रकार आपको देखना है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें और आगे आने वाले समय में आने वाले क्वेश्चन को भी आराम से सोल्व कर सकें। तो आने वाली वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, तो आप सभी आने वाले समय में वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये अकाउंट वाले बच्चों के लिए चैनल है, तो अकाउंट की वीडियोस में आती है। तो आप सभी ये ध्यान रखें कि इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, और कमेंट करें, जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।